ठेठ के साधु कैसे होते हैं कि साधु 4 प्रकार से होते हैं। अच्छा, हाँ, महाराज जी कह रहे साधु 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना महाराज जी 4 प्रकार के साधु कौन कौन से बताते हैं। 4 प्रकार के साधु ये होते, एक तो होता है चोट का। चोट का यदि समाज ने किसी ने मारा पीटा, समाज ने मारा कि उसकी बीवी ने मारा, अब ये कौन जाने। भाई चोट का, आत्मा में चोट लगी तो उसको कुछ नहीं दिखा तो बाबा हो गया। अच्छा एक चपेट का है, अच्छा, क्या कि उसको जगह नहीं मिल रही, सब जगह थे पुलिस शासन ऐसे ऐसे काम करे उसको रेदे फरे तो चपटा भागा तो उसे चपट के कोई गुरु पीर मिल गया तो उसको बाबा बना दिया। अब उनको क्या मालूम क्या करके आया। सही है। वो तो गुरुजी करने उन्हें ठीक है चेला अच्छा इसको बना दिया, वो चपेट का हो गया। एक बेचारा घर परिवार में भूखा मरता रहता, पेट का होता है कि उसको खाने चाहिए कुछ मिले या नहीं मिले। एक ठेठ का होता है कि सब कुछ छोड़ के, माल खजाना कोठी बंगला गाड़ी द्वार सब छोड़ के, वो ठेठ का साधु है। उसे किसी की परवाह नहीं पड़ी, आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम। क्या उसे ना आने की खुशी है और ना जाने की गम है, वो समासम रहता है, वो ठेठ का होता है। महाराज ने जैसे बताया ठेठ के साधु, और महाराज जी मैं कहता हूँ ठेठ के साधु 4 प्रकार में से बच्चापन के बाल संत है। और बाल संत यहाँ जैसे देखा हूँ, ये जो पंचनाम आह्वान अखाड़े में एक चीज बड़ी बात बताता हूँ, हालांकि यहाँ पर ज्यादातर बच्चापन के संत होंगे, बाल संत होंगे, हालांकि कुछ गृहस्थ पालन का आएंगे तो उनको अलग प्रकार से दिखाई देंगे, पता भी चल जाता है वो बाहर के साधु है या बच्चापन के साधु है, मार्ग से भी पता चल जाता है। गुरुजी जैसे बहुत सारे इसमें, जैसे आपने दिगंबर होता है, श्री दिगंबर, आप जैसे दिगंबर है तो दिगंबर बहुत सारे चाबी लगाते हैं, क्या ये सच है? कोई मुझे कहा था। देखो अब उनको ऐसा है कि जैसे अब श्री दिगंबर तो हो गए हैं, अब समाज में जाने के लिए कुछ उनको भद्दा लगता है तो अपना क्या है कि गेट खुला उसके आगे क्या लगा दिया, पर्दा। तो थोड़ा पर्दा डाल लेते हैं तो बहन बेटी अपना सब संसार है तो उसमें किसी को भद्दा नहीं लगता। क्या अब कोई अपना अपनी गाड़ी घोड़ा हो कहता नहीं हम तो नंगे ही रहते हैं। जैसे हमारा रमेश गिरी हो, कहीं भी जाओ कहता 60 साल अपना सब ले जाओ, मैं तो नंगा ही रहता हूँ। जब श्री दिगंबर हूँ, एक चद्दर दिया उसको चाहे ढक ले या पहन ले या ओढ़ ले, कुछ भी कर सकता। एक किसके लिए देगी, मर्यादा के लिए। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जब हमारी यही है मर्यादा। ओम नमो नारायण। गुरुजी ने जैसे बताया, और इनसे हम गुजरात में मिले थे, महाराज जी जैसे ही बोले तो कानों में वो आवाज आई सत्संग की। हमने जूना अखाड़े के आगे महाराज जी सत्संग ली थी और वो मैंने डाली थी, शायद आपने नहीं देखी होगी लेकिन मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी महाराज जी भी सत्संग करते हैं। महाराज जी एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे आपने जैसे अभी बताया हठ योग करे, जैसे भभूति लगाते हो तो आपको ठंड क्यों नहीं लगती? मुझे ये एक राज बताओ, क्योंकि मेरे तो जुकाम लग जाता है इस धुएं की वजह से और इस ठंड की वजह से। ठंड यूँ नहीं लगती है, जब अंदर शरीर में कुछ माल होगा तो अपने आप हीट मारता है, और जब कुछ है ही नहीं तो ठंडा तो लगेगा। आपके माल आगे भभूति है, वो कैसे माल हुआ? अरे वही तो माल हुआ है, अब तुम समझोगे नहीं। माल माने क्या होता है, भोगी को ठंड लगती है, योगी को ठंड किस बात की लगेगी? भोगी को ठंड लगती है, उसमें खून में जान तो रही रही, पानी पानी तो बेचारा ठंडाएगा ना। आज खून में मक्खन घी होगा तो साला कैसे, वो तो जमा वहीं बना रहेगा, तब वो ठंडाने नहीं देगा। बात ये होती है ना। आपके मक्खन घी कैसे व्यवस्था होती है? अरे मक्खन घी अब तुम समझ लो, तुम लोग भोगी हो, हम लोग योगी है, तुम संसारी हो, तुम्हें भोगने पड़ेगा, स्त्री के साथ जाने पड़ेगा बैठने पर। हम किसके साथ जाएंगे, हम तो गजानन से चिपटेंगे। तो हम लोग योगी हैं, हम भोग विलासों से दूर रहते हैं, तो हम लोगों में वो क्षमताएं होती है सर्दी गर्मी वर्षा सब झेलने की। और आप लोग भोगी होते हो, नेक में सर्दी लग गई, नेक में गर्मी लग गई, नेक में निमोनिया हो गया, नेक में मलेरिया बन गया। हाँ तो ये भोग है, वही रोग है। जैसे महाराज जी ने बताया ये योगियों को कभी ठंड नहीं लगती, जैसे महाराज जी ने बताया, और ये दिगंबर है और इनको इसीलिए ठंड नहीं लगती, और इनका भोजन आहार है ये, इनका दूध मक्खन क्या है, भभूति है। और हम तो जैसे खा रहे हैं, फिर भी मैंने स्वेटर पहना है, जैकेट पहना है जी। हाईलाइट फोन नहीं है, आजा जब आवाज महाराज जी
देखो किस प्रकार ये एक हठ योग में आता है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आएगा। इतने तो दो हमें भी, अभी आएगी। क्या होगा? यही होंगे। बढ़िया है। अरे अरे आया। देख ले, आजा सामने, आने सामने, इधर से ले लेना। आगे से करूं, हाथ छोड़ूंगा फिर। नहीं, तुम चढ़ो, हल्के वाले क्यों चढ़ा रहे हो उसको? कहाँ चढ़ा? तुम चढ़ो, आ जाओ। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। चढ़िया, हाँ चढ़िया। हर हर महादेव, चढ़िया, ले हमारे को जा खड़े हो रही हूँ। चढ़िया। पीछे से सहारा लगाना। ले, तेरे को सहारा लगाने वाला चाहिए। देखो। बोल शंकर भगवान। भगवान की जय, हर हर महादेव। ये चढ़ने वाला बाबा नहीं, चढ़ने वाले अगल होते बाबा। वो नहीं। चलो कोई नहीं बाबा जी। अभी चढ़ा नहीं बेचारा, क्या करे? मैं तो पहली बार चढ़ा। हाँ, मैं जान गया कि चढ़ने वाला बाबा बहुत बढ़िया होता है, साला वही तब जाता है। ये भी बात है। हाँ, सनातन धर्म की फौज है, संतों की, दिगंबर संत है। कंदराओं में क्यों रहते हैं? जन कल्याण के लिए। कंदराओं में रहते हैं तपस्या के लिए। कंदराओं में रहते हैं देश के हित के लिए। कंदराओं में रहते हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ये जो हटी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अपना जीवन को पूरा निछावर कर दिया। क्या इनको मोह दे सकते? आप क्या दे सकते हो संत को? कुछ नहीं दे पा। इन्होंने धन माया छोड़ दी, इन्होंने अपने शरीर का मोह छोड़ दिया, सौंदर्यकरण का मोह छोड़ दिया, तेल सांप कुछ नहीं है, तो इनको हम दे क्या सकते हैं? तो कभी भी जाओ संतों के दर्शन नहीं मर, बच्चा बन के दर्शन करो, भाव तब होगा। हमारे श्री कृष्ण जी कहते हैं, संत मिलन को जाइए तजमाए अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जब भी संतों के दर्शन करने जाएंगे, बच्चा बन के कोट एकदम समर्पण भाव से जाएंगे, तो उसका बड़ा फल और महत्व रहता है।